नाजरीन, चाइना से पाकिस्तान की पहली हैंगर क्लास सबमरीन कराची पहुंच चुकी है और ये सिर्फ एक नई सबमरीन की अराइवल नहीं बल्कि पाकिस्तान की अंडर वाटर डिफेंस कैपेबिलिटी का नया चैप्टर है। इस सबमरीन का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन यानी AIP टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड है। सिंपल अल्फाज में ये सबमरीन ज्यादा देर तक पानी के नीचे रह सकती है, कम डिटेक्ट होती है और एनिमी नेवी के लिए ट्रैकिंग को मुश्किल बना देती है। आज की वीडियो में हम 3 इम्पोर्टेंट सवालों का जवाब देंगे। पहली, हैंगर क्लास सबमरीन पाकिस्तान के लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? चाइना के साथ ये सबमरीन डील पाकिस्तान नेवी को कैसे अपग्रेड करेगी और इंडियन ओशन में इसका स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट क्या होगा? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरुसा रियाज और आप देख रहे हैं सेवर पाक ऑफिशियल। दोस्तों, पाकिस्तान नेवी की मॉडर्नाइजेशन में हैंगर क्लास सबमरीन का अराइवल एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है। ये सबमरीन पाकिस्तान के नेवल डिफेंस सिस्टम में एक नई स्ट्रेंथ ऐड करेगी, खास तौर पर अंडर वाटर वॉरफेयर की फील्ड में। सरफेस शिप्स को रडार और सैटेलाइट से ट्रैक करना रिलेटिवली इजी होता है, लेकिन सबमरीन्स का गेम बिल्कुल अलग होता है। सबमरीन समंदर के अंदर छुपकर काम करती है और इसी वजह से इसे साइलेंट वेपन भी कहा जाता है। पाकिस्तान नेवी के लिए इसका मतलब ये है कि अब अरेबियन सी और इंडियन ओशन में अंडर वाटर प्रेजेंस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। ये सबमरीन सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं बल्कि सर्वेलेंस, डेटरेंस और स्ट्रेटेजिक रिस्पांस के लिए भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। हैंगर क्लास सबमरीन असल में चाइना के एडवांस्ड सबमरीन डिजाइन पर बेस्ड है। इस टाइप की सबमरीन डीजल इलेक्ट्रिक कैटेगरी में आती है, लेकिन इसका इम्पोर्टेंट फीचर AIP सिस्टम है। AIP का फायदा ये होता है कि सबमरीन को बार बार सरफेस के करीब आकर बैटरी चार्ज करने की जरूरत कम होती है। जब सबमरीन कम सरफेस करती है तो उसके डिटेक्ट होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। ये चीज नेवल वॉरफेयर में बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि सबमरीन की असली पावर उसकी स्टेल्थ होती है। अगर सबमरीन एनिमी को नजर नहीं आ रही तो वो एनिमी के लिए कांस्टेंट प्रेशर बन जाती है। इसके अलावा हैंगर क्लास सबमरीन मॉडर्न सेंसर्स, वेपन सिस्टम्स और लॉन्ग एंड्योरेंस कैपेबिलिटी के साथ पाकिस्तान नेवी के एग्जिस्टिंग सबमरीन फ्लीट को अपग्रेड करेगी। पाकिस्तान और चाइना के डिफेंस रिलेशंस पहले भी स्ट्रॉन्ग रहे हैं। JF-17 फाइटर जेट से लेकर नेवल सिस्टम्स तक दोनों कंट्रीज ने मल्टीपल डिफेंस प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। हैंगर क्लास सबमरीन प्रोजेक्ट भी इसी लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप का हिस्सा है। इस डील के तहत पाकिस्तान को टोटल 8 सबमरीन्स मिलनी हैं। इम्पोर्टेंट बात यह है कि इनमें से कुछ सबमरीन्स चाइना में बन रही हैं, जबकि कुछ पाकिस्तान में कराची शिपयार्ड पर बिल्ड की जाएगी। ये पाकिस्तान के लिए डबल बेनिफिट है। पहला बेनिफिट ऑपरेशनल है, पाकिस्तान नेवी को एडवांस्ड सबमरीन्स मिलेंगी। दूसरा बेनिफिट इंडस्ट्रियल है, पाकिस्तान के इंजीनियर्स और शिप बिल्डिंग सेक्टर्स को एडवांस सबमरीन कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस मिलेगा। यानी ये सिर्फ परचेज नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, लर्निंग और लोकल डिफेंस इंडस्ट्री के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है। अब सवाल ये है कि इंडिया इस डेवलपमेंट को इतनी क्लोजली क्यों देख रहा है? इसका जवाब बिल्कुल सिंपल है, अंडर वाटर वॉरफेयर। इंडियन नेवी की स्ट्रेंथ सरफेस फ्लीट में काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन सबमरीन वॉरफेयर में बैलेंस बहुत सेंसिटिव होता है। AIP इक्विप्ड सबमरीन एनिमी के नेवल रूट्स, वॉरशिप और कोस्टल इंस्टॉलेशंस के लिए सीरियस चैलेंज क्रिएट कर सकती है। पाकिस्तान के लिए हैंगर क्लास सबमरीन का पर्पस वॉर स्टार्ट करना नहीं बल्कि डेटरेंस स्ट्रॉन्ग करना है। डेटरेंस का मतलब होता है कि एनिमी को ये सिग्नल देना कि अगर कोई नेवल एडवेंचर हुआ तो जवाब देने की कैपेबिलिटी मौजूद है। इंडियन ओशन में जिस साइड के पास बेटर अंडर वाटर अवेयरनेस और साइलेंट स्ट्राइक कैपेबिलिटी होगी उसका स्ट्रेटेजिक प्रेशर ज्यादा होगा। इसीलिए हैंगर क्लास सबमरीन्स पाकिस्तान के मैरीटाइम डिफेंस पोस्चर को मजबूत कर सकती है। पाकिस्तान के लिए अरेबियन सी सिर्फ समंदर नहीं बल्कि इकोनॉमिक लाइफलाइन है। कराची पोर्ट, गवादर पोर्ट, एनर्जी रूट्स, ट्रेड रूट्स और सी पैक से लिंक्ड मैरीटाइम सिक्योरिटी पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी क्राइसिस में सी रूट्स अनसेफ हो जाते हैं तो इकोनॉमी डायरेक्टली अफेक्ट होती है। इसीलिए पाकिस्तान नेवी को ऐसे प्लेटफॉर्म चाहिए जो समंदर में लॉन्ग टर्म प्रेजेंस मेंटेन रख सके। हैंगर क्लास सबमरीन पाकिस्तान को ये एबिलिटी देती है कि वो अपने मैरीटाइम रूट्स की बेटर मॉनिटरिंग कर सके, एनिमी मूवमेंट्स को ट्रैक कर सके और जरूरत पर स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव रिस्पांस मेंटेन कर सके। ये सबमरीन पाकिस्तान के लिए सिर्फ मिलिट्री प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि सी बेस्ड सिक्योरिटी शील्ड का हिस्सा है। दोस्तों, पहली हैंगर क्लास सबमरीन का पाकिस्तान पहुंचना एक रूटीन डिफेंस अपडेट नहीं, ये पाकिस्तान नेवी की लॉन्ग टर्म मॉडर्नाइजेशन, चाइना के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और इंडियन ओशन के चेंजिंग पावर बैलेंस का इम्पोर्टेंट सिग्नल है।
AIP टेक्नोलॉजी, मॉडर्न सेंसर्स, बेटर एंड्योरेंस और स्टेल्थ कैपेबिलिटी पाकिस्तान के अंडर वाटर डिफेंस को स्ट्रॉन्ग बनाएगी। साथ ही कराची शिपयार्ड में फ्यूचर सबमरीन्स की कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान की लोकल डिफेंस इंडस्ट्री के लिए भी एक बड़ा स्टेप होगा। लेकिन असली चैलेंज ये होगा कि पाकिस्तान इन सबमरीन्स को सिर्फ एक्वायर ना करे बल्कि उनकी मेंटेनेंस, ट्रेनिंग, वेपन्स इंटीग्रेशन और ऑपरेशनल डॉक्ट्राइन को भी स्ट्रॉन्ग बनाए। अब आप कमेंट्स में बताएं, क्या हैंगर क्लास सबमरीन पाकिस्तान नेवी के लिए गेम चेंजर साबित होगी और क्या पाकिस्तान को फ्यूचर में अपनी सबमरीन्स कंप्लीट लोकल लेवल पर बनानी चाहिए? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सेव आवर पाक ऑफिशियल। अल्लाह हाफिज।